हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सॉलिड फिगर्स में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन ये हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम करेंगे एक नई शेप को डिस्कस। तो उसको डिस्कस करने से पहले ये मैंने कुछ नोटबुक पे बनाया हुआ है, तो आप इसे देखिए एक बार कि क्यूब और क्यूबॉइड। स्टूडेंट्स, इस क्यूब के और क्यूबॉइड के शार्प एजेस होते हैं, इनके एजेस शार्प होते हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है शार्प एज शेप, शेप विद शार्प एज। ठीक है, और ये कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो कि जिनके एजेस क्या होते हैं, कर्व होते हैं, कर्व होती हैं जिनके एजेस। ठीक है, ये जो फिगर है फ्रस्टम, ये आपको क्लास 10th में आएगी। ठीक है, तो अभी 9th क्लास के लिए हमें सिर्फ सिलेंडर और कोन तक ही इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो फिर मैंने वैसे भी बना दिया यहाँ पे। तो ये कर्व एज वाला है। तो अब मैं आपको एक नई शेप के बारे में एक हिंट दूंगी, तो आपको उसके बारे में डिस्कस करना है। कोई ऐसी शेप अपने दिमाग में सोचो, माइंड में सोचो, जिसका सिर्फ एक ही पॉइंट से वो मतलब किसी भी अर्थ को या किसी भी बेस को टच कर रहा हो, और वो जो शेप है वो रोल भी हो सकती है, वो रोल भी हो सकती है। तो स्टूडेंट, वो शेप होगी स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल बॉल की बात करें तो सिर्फ उसकी एक ही पॉइंट से वो नीचे अर्थ को या फ्लोर को टच करती है। ठीक है ना, नीचे जो स्पेस है, बेस है, उसको वो एक ही पॉइंट से टच करती है, और वो चारों तरफ रोल भी हो सकती है। उस उस शेप को बोला जाता है, फिगर को बोला जाता है स्फीयर। स्फीयर इज ऑल्सो अ सॉलिड फिगर, 3D फिगर। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्फीयर क्या होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में अभी मैंने यहाँ पर देखो सर्कल और स्फीयर ड्रॉ कर रखी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर्कल और स्फीयर एक ही है, मतलब ये दोनों सेम है, बट स्टूडेंट दिस इज नॉट राइट। ठीक है, सर्कल एक 2D ऑब्जेक्ट है, इसे हम नोटबुक पे या किसी पेपर पे या प्लेन एरिया पे, प्लेन रीजन पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो दिस इज 2D ऑब्जेक्ट। बट जो स्फीयर है, स्फीयर को हम पेपर पे इजिली ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, स्फीयर को हम इसी तरह, देखो ये मैंने बनाया भी इस तरह से है कि 3D शेप में दिखे, मतलब 3D ऑब्जेक्ट है ये स्फीयर। सर्कल में क्या होता है, यहां से जो फिक्स डिस्टेंस होता है ये बाउंड्री तक, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इसके अंदर भी स्टूडेंट्स जो सेंटर से लेके बाउंड्री तक, अब बाउंड्री ये नहीं होगी, ये होगी इस तरह से। ठीक है, इसे बोला जाएगा रेडियस, और इसके अंदर बाउंड्री को हम नया नाम देंगे कर्व्ड एज। इसे क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस। इसकी बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो कि ये जो स्फीयर है, इसके ना तो एजेस हैं और ना ही वर्टिसेस है, ना कोई एज है ना कोई वर्टिसेस है। तो अगर एज भी नहीं है, वर्टिसेस नहीं है, इसका मतलब बहुत डिफिकल्ट है इसका सरफेस एरिया निकालना। बट हम इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इसको किसी भी कर्व्ड फिगर के साथ रिलेट करके। अब इसको किस फिगर के साथ कैसे रिलेट करेंगे, तो अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप बनाई है और उसके अंदर इस सर्कल को पुट किया है, उसके अंदर इसको सर्कल को डाल दिया, और ये अज्यूम करते हुए कि जो सिलेंडर की रेडियस है और सर्कल की रेडियस है वो सेम है। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर इज सेम। ठीक है, मैंने इस स्फीयर को इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया है, ये अज्यूम करते हुए कि इसकी जो रेडियस है और स्फीयर है वो सेम है। साथ ही साथ ये भी अज्यूम किया जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर इज ऑल्सो सेम, कि जो इसकी हाइट है वो भी सेम है। अब इसकी सिलेंडर की हाइट क्या होती है, h। अब ये रेडियस यहाँ पे क्या है, यहाँ से हो सकती है सेंटर से। ठीक है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस स्टूडेंट यहाँ पे और यहाँ पर भी क्या होगी, इस तरह से होगी। यानी जो इसकी हाइट है उसको मैं 2r लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन आर्किमिडीज, मैथमेटिशियन क्या थे,
मैथमेटिशियन आर्किमिडीज। इन मैथमेटिशियन का कहना था कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर हम इस कर्व सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का। कैसे? अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब यहाँ से पाई को पाई रहने दो, आर को आर रहने दो। अब एच की जगह मैं क्या प्लेस कर सकती हूँ? 2r। 2r लिख सकती हूँ। तो यहाँ से जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का वो क्या होगा? 2 to 4 तो 4 पाई आर स्क्वेयर। अगर हम इसको सर्कल से रिलेट करें तो स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया के सर्कल का 4 टाइम्स क्या होगा? एरिया ऑफ स्फीयर। तो इन्होंने इस तरह से आर्किमिडीज ने ये चीज बताई है। ठीक है, तो हमने स्फीयर के बारे में क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? कि स्फीयर एक 3D ऑब्जेक्ट है और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल होता है सिलेंडर के, और जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वेयर। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ जो हेमी का मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है हाफ, यानी किसकी बात हो रही है? हाफ स्फीयर की। जैसे ये पूरा स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, तो हाफ स्फीयर कैसे होगा? ये इसकी रेडियस है, इस तरह से ये देखो, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, हेमिस्फीयर आधा और ये आधा। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर हो गया। तो स्टूडेंट्स इसका एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और स्टूडेंट्स एक और बात, जो स्फीयर होता है या हेमिस्फीयर होता है उसका मतलब टोटल जो स्फीयर होता है, कंप्लीट स्फीयर होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। ये हमेशा कर्व सरफेस एरिया ही होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ सरफेस ही दिखाई देता है, कोई फ्लैट सरफेस नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ कर्व सरफेस दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से जो स्फीयर होता है उसका एरिया कौन सा होता है? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस नहीं होगा। लेकिन अगर हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा स्टूडेंट्स? अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? उसका हाफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर। बट स्टूडेंट्स एक और बात ध्यान रखना कि ये जो 2 पाई आर स्क्वेयर होगा ना, ये सरफेस एरिया होगा ऑफ होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर समझ रहे हो? जैसे एक लेदर की बॉल होती है ना, लेदर की बॉल, अगर मैं उसको कट करूं तो वो बीच से एम्प्टी होती है, बीच में से एम्प्टी होती है, तो वो हो जाएगा होलो हेमिस्फीयर। तो होलो हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, और जो कंप्लीट स्फीयर होता है, जो स्फीयर होता है वो तो क्या होता है? अंदर से होलो ही होता है। ठीक है, तो उसका क्या होएगा? 4 पाई आर स्क्वेयर। बट स्टूडेंट्स अगर बात की जाए इस हेमिस्फीयर की, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये इसकी रेडियस है, बट ये जो है ना ये फ्लैट सरफेस है, ये जो है ये फ्लैट सरफेस है। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, वाटरमेलन को अगर आप कट करते हो तो उसके अंदर हेमिस्फीयर जो होता है, एक तो उसका एरिया होगा, और ऊपर जो वो एरिया होता है ये कवर होता है ना, रेड रेड पीस, रेड रेड कलर से होता है पूरा, इसके अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो एकदम उससे कवर होता है। तो यहाँ पे हमें 2 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा? कर्व सरफेस प्लस फ्लैट सरफेस। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये कौन सा हेमिस्फीयर है? सॉलिड हेमिस्फीयर, होलो नहीं है, ये सॉलिड है। तो सॉलिड का क्या होगा?
कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो फ्लैट सरफेस है ये सर्कल की शेप में तो पाई आर स्क्वायर, तो इस वजह से इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का वो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक स्फीयर का, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन थी, इसकी बेसिक कंसेप्ट था जो हमें अच्छे से समझना था कि स्फीयर क्या होता है, ठीक है, रेडियस होते हैं उसको, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया। बल्कि एनसीईआरटी बुक में आपको इस तरह से दिया हुआ है कि एक स्फीयर है, फॉर एग्जांपल बॉल है, बॉल के आप सबसे पहले उसकी रेडियस नोट कर लो कितनी है, ठीक है, रेडियस नोट कर लिया आपने। देन उसके ऊपर बॉल के ऊपर सबसे ऊपर वाली टिप पे ना कोई नेल लगा दो, नेल यानी कील लगा दो, फिर उसको होल्ड करके ना पूरी बॉल को, पूरे सरफेस को किसी धागे से लपेट दो, सिंगल सिंगल धागे से पूरी बॉल कवर कर दो, ठीक है। फिर देन उस धागे को निकालो और उस धागे को से सेम रेडियस के सर्कल बनाओ। तो स्टूडेंट्स उससे आपको 4 सर्कल मिलेंगे, 4 सर्कल मिलेंगे। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, जैसे कि एक स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर एक नेल लगाओ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस नेल को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने इसको चारों तरफ इस तरह से धागे से लपेटना है, ठीक है, इस तरह से लपेटा आपने, पूरी जो बॉल है उसको इस तरह से धागे से लपेट दो। ठीक है, अब इसके धागे से लपेटने के बाद अब इसकी एक बार रेडियस नोट कर लो। फॉर एग्जांपल इसकी जो स्फीयर है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। अब आपने 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल बनाने हैं। तो जब आप इसके स्ट्रिंग को उतारते हो, इसके जो धागे को उतारना शुरू करते हो, उतार के ये फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर सर्कल बना लो इस तरह से, ये 3 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ से धागा उतारना शुरू करोगे और इस पे यूं लपेटना शुरू करोगे स्टूडेंट्स, यूं इस तरह से, ठीक है, तो ये आपको 4 सर्कल मिलेंगे। 4 सर्कल के बाद ये धागा खत्म हो जाएगा। इट मीन्स जो पूरा स्फीयर है, स्फीयर जो एरिया कवर करता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है जो स्फीयर का, वो क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स, यानी वो सर्कल्स 4 सर्कल्स का एरिया कवर करता है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इस तरह से बताया गया, ठीक है। इसी तरह जब हेमिस्फीयर का होगा तो उसे हाफ कर दो, तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बट वो 2 पाई आर स्क्वायर कब होगा, जब वो स्फीयर होलो होगा। बट अगर वो स्फीयर सॉलिड होगा, इसका मतलब वहां पर एक और फ्लैट सरफेस भी होगा, तो फ्लैट सरफेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो आप 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर में 2 पाई आर स्क्वायर में आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर विच इज 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.4 आई थिंक, ठीक है, विच इज द कंसेप्ट ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.4 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।